नहीं, मैं इस मिंबर से खड़े होकर आज भी ये चैलेंज कर सकता हूँ। हमारे इस मुल्क में बहुत से छोटे दज्जाल आए हुए हैं, हमारी बातें पहुंचती हैं। अरे चिट्ठी निकाल करके बाबा बताए ढकोसला, तू क्या चीज लेकर के आया था? ये तो रोज के बच्चों के खेल हैं। कौन सी चिट्ठी, किसके बारे में? तो सारे कर रहे हैं। उन छोटे दज्जालों से मैं कहता हूं, आ जाओ एक बार वरंगल की सरजमीन पर। चिट्ठी उट्टी से नहीं खेलते, चिट्ठी पेपर उसकी इसकी बातों से नहीं खेलते। आओ यहाँ साहबे सज्जादा आज भी बैठे, कहानियां नहीं है। बाप दादा वो करते थे, बाप दादा ये करते थे, कहानियां नहीं है। आओ हाथ में तुम भी एक सलाख ले लो, ये भी ले लेते। बहुत खूब, बहुत खूब। और खुद से नहीं, तुम इनको डालो, ये तुम्हें डाले। सह सको तो फिर हम भी देख ले। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अजीजों, ये वो आस्ताने हैं जहां आज भी हिदायत के नूर फैलते हैं। देखने वालों की निगाहों की कसूर है। अक्सर होता क्या है, मैं आपको बताऊं, इंसान के जिस्म के अंदर इतनी अल्लाह की निशानियां हैं जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं किस लिए कह रहा हूं, तवज्जो। वरंगल की सरजमीन में रह रहे आप, काजी बेट, ये वो मुकद्दस जगह जहां पर बड़े बड़े औलिया आपके इर्द गिर्द आराम कर रहे हैं। होता क्या है, हमारे अंदर की निशानियां हमें नजर क्यों नहीं आ रही? ये जो हम दो टांगों पर खड़े हैं ना, ये अल्लाह की निशानी है। लेकिन होता यह है कि रोज जिस चीज को हम देखते हैं तो उसे वो ताज्जुब नहीं लगता है। तुम्हारा ये चलना फिरना दो टांगों से इतने पूरे जिस्म को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन तुम्हें वो लगता नहीं, क्योंकि रोज देख रहे हो, रोजाना देख रहे हो। आपको ये पता नहीं है, आपकी ये पलकों का झपकना उठना, कभी कभी इसकी तरफ तवज्जो किया? साइंस ने इस पर सालों तहकीक की है। अगर ये बंद हो जाए तो इसको बिल्डोजर से खींच करके भी सही नहीं कर सकते, है इतनी पतली सी ये पलकें तुम्हारी। और अगर ना बंद हो तो खींच के भी नहीं बंद कर सकते। लेकिन बगैर किसी स्प्रिंग के ये रोजाना पता नहीं कितनी मर्तबा झपकती है, उठती है। इसके अंदर कौन सी ताकत है? ये अपने आप में एक निशानी है अल्लाह ताला की आयात में से। हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, क्यों? रोज चीज हो रही है। जो चीज हैबिटेट है, आदत में आ गई है, वो इंसान को ताज्जुब नहीं लगती। शायद ऐसी ही कुछ बातें हैं, औलिया आपके इर्द गिर्द फैज खूब लुटा रहे हैं और तुम्हारी नजरें वहां तक नहीं जा रही, देख नहीं पा रहे। इसीलिए किसी ने सच कहा है, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैं लफ्ज़े बयाबानी सुनता हूं तो एक अजीब एहसास होता है। तो जंगल को कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, लेकिन अल्लाह वाला जिस जंगल में बैठ जाए वो शहर से भी बेहतर बन जाता है। फिर वो बयाबान लफ्ज ही रह जाता है, हकीकत में नहीं होता। इन औलिया कामिलीन को अल्लाह ताला ने वो असर अता फरमाया है और बड़ा फख्र है मेरे अजीजों। मैं आपको आपकी हैसियत गिनाते हुए आता हूँ। सबसे पहली फख्र की बात यह है कि अल्लाह ने इंसान बनाया। दूसरे ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। तीसरे ये है कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया में बनाया। चौथे ये है कि उम्मत में भी बहुत सारे तिगड़मबाजियां इधर के उधर के, अल्लाह ने उसमें सुन्नी बनाया है, सुन्नी बना कर रखा है। मेरे अजीजों, उस पर मजीद ये है कि अल्लाह ताला ने औलिया के अदब करने वाली जमात में रखा है। तुम कैटेगरी के एतबार से देखा जाए तो चुनिंदा हो, हर चीज में अल्लाह ताला ने तुम्हें उठा करके रखा है। ये डॉलरों और रियालों पर पलने वाली जमात नहीं है, ये आस्थानों के लंगर पर पूरी जिंदगी गुजारने वाली खौफ। फख्र है मैं इस बात पर, फख्र है।
अजीजाने गिरामी वक़ार, आज तक वो कौमें वहां तक नहीं पहुंच सकी जो पूरे रियाल के भर भर करके भरमार जिस पर हो रही हो, डॉलर जिनके ऊपर खर्चे किए जा रहे हैं, वैसे भी मौलवी हैं बाहर से, चाहे वो अमेरिका से लाने वाले, ईरान से लाने वाले या सऊदी से लाने वाले, अपनी अपनी जमातें चमकाने की कोशिश करते रहे। 100 साल में भी वो वहां तक मेहनत करके नहीं पहुंच पाए। इन दुर्वेशों ने अपने पास बिठा करके जिसको पहुंचा दिया था बगैर किसी रियाल के। यह हकीकी बात मैं कह रहा हूं। चाहे दुनिया आज भी पूरी ताकत लगा दे, अपना पूरा पैसा खर्चा कर दे, आपको पता है जब किसी के पास पावर आता है, ताकत आती है, तो सबसे पहले वो किसका मिशन रोकते हैं? औलिया का मिशन। उनको चलती फिरती जमातों से तकलीफ नहीं है। आज भी देखे इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम, वो भी कहता है, उसको भी तबलीगी जमात से कोई डर नहीं है। उनके यहाँ गैर मुजिर चीज है, गैर मुजिर है, कोई तकलीफ देने वाली जमात नहीं है, ये चलती फिरती है। फिर डर किससे है? कहा ये सुन्नियों से, ये जो रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, ये जो मोहब्बत औलिया की बात करते हैं। वजह यह है कि यहाँ ईमान जोश खाता है, और अगर इनमें का एक भी खड़ा हो गया तो हजारों को सुला देगा। पूरी दुनिया ये इसी कौम को अपने निशाने पर रखती है। वजह यह है कि ईमान तुम्हारे पास है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा? तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है। तेरी गठरी ताकी है मतलब क्या है? शैतान तेरी ही गठरी चुराने के पीछे लगा हुआ है, और ऐसे में तू सो रहा है। शैतान को दूसरों की गठरी से मतलब ही नहीं। अरे हो तो मतलब, सब कुछ तुम्हारे पास है, ईमान तुम्हारे पास है, इश्क रसूल तुम्हारे पास है, इश्क औलिया तुम्हारे पास है, कुरान के आदाब तुम्हारे पास है, सही तफसीर तुम्हारे पास है, सही अहादीस तुम्हारे पास है। ये बेशबहा कीमती चीजें रखे हो तो तुम्हारी गठरी तो देखी गई है। इसको चुराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। और ऐसे में आला हज़रत कहते हैं सोना मत, सोना मत, सूना बन है, सोना जहर है, सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार लफ्ज़ सूना है। सूना पास है, गोल्ड तुम्हारे पास है। सूना क्या है? गोल्ड, यानी गोल्ड तुम्हारे पास है, सूना बन है, यही बयाबान है। यानी बन कहते हैं जंगल को, वीरान जंगल है, ऐसे में तुम्हारे पास गोल्ड रखा हुआ है, और ऐसे वक्त में सोना नींद जहर है। उठ प्यारे, सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे। और उस वक्त आला हज़रत ये कहते हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हाँ, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात और अर्ज करते हुए ये तमहीदी बातें कह रहा हूँ कि अल्लाह का करोड़ है एहसान है कि औलिया के आस्थानों से उसने हमें वाबस्ता रखा है। दुआ भी यही करो कि क़यामत तक हमारी नस्लें इन औलिया के गुलाम पैदा हो, सर उठाने वाला नहीं, इनके सामने अदब के साथ खड़े रहने वाला बंदा बनाया। जिन लोगों ने भी इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी मोली है, वो हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ये फरमान, मन आदा अली वलियन फक़द आदनतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूँ। किसकी है ये हिम्मत जो अल्लाह से जंग का इरादा करे? कौन है जो ये जुर्रत रखता है अल्लाह से वो जंग करे? मेरे अजीजों, आस्थान हमारे जो औलिया कामिलीन के हैं, इस पर अब सारी दुनिया की नजरें, उनमें कुछ टोपी जुब्बे वाले भी हैं और कुछ कुफारो मुशरिकीन भी हैं, और दोनों इन आस्थानों से बुग़्ज़ और अदावत रखने वाले।
इनके दिलों के अंदर इन औलिया की दुश्मनी है। अब तो देखो अजमेर मोहल्ला की तरफ उंगलियां उठाए जाए, ये कहां कहां ढूंढेंगे, जहां खोदो वहां कुछ ना कुछ मिल जाए, बस ने होता ही नहीं है। हमसे एक मीडिया वाले ने ये इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि भाई यहाँ इतनी सब जो पुरानी पुरानी इमारतें दिखती हैं सब पर दावा ठोक देते हो, औलिया के आस्थाने वो थे ये थे, दुश्मनी किस बात की? दुबई जाते हो वहां भी दावत ठोक दो, ये बुर्ज खलीफा नहीं ये बुर्जेश्वर है। चाहे हो सकता है कहीं पर क्या रखा है औलिया की दुश्मनी से, इन आस्थानों की दुश्मनी से तारीख मौजूद है। उस गरीब नवाज को पूरी ताकत लगा करके ये यहाँ से भेजना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, न वो उठाए जा सके न ही बुझाए जा सके, बल्कि अल्लाह ने आज हर दिल पर उनकी हुक्मरानी पैदा फरमाई। हाँ, उस जमाने में एक मामला भी पेश आया था कि सरकार गरीब नवाज को हर तरह से तकलीफें दी जा रही थी। उस मर्द दुर्वेश को उठाने के लिए जादू का सहारा, ताकत का सहारा, लड़कियों का सहारा, सब कोशिशें हो गई थी। फिर एक बड़े साधु को, बड़े पंडित को, पुजारी को, जो जादू के बहुत सारे गुर जानता था, उससे जाकर पैसे वालों ने कहा कि इस दुर्वेश को यहाँ से निकालो अजमेर से, कुछ तो करो। और सब ने जब कहा तो वो बड़ा सन्यासी रहा है, बहुत पढ़ा लिखा, और तारीख में उसका नाम भी रामदेव बताया गया। एक आंख वाला नहीं, पुराना वाला। और उस वक्त